आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी अभिव्यक्ति कार्यशाला के दूसरे चरण में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज 929वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती बीना बड़सिलिया जी, जो कि ए साहित्यकार हैं। सुहानी मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सुहानी सर और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हुए मनीषा रौतेला जी, अध्यक्षता करेंगे जतिन सती जी और संचालन करेंगे हमारे दोस्त ओजस्वी जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज से। मैं इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, सुमित श्रीवास्तव सर, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए दीपा कॉलोनी जी, दीपा नेगी जी, और इस कार्यक्रम में गरिमा जोशी जी और गीतिका पाठक जी हमारे बीच जुड़े हैं, संजय जांगीर जी हमारे बीच जुड़े हैं, इंदु गुप्ता दीदी हमारे बीच फरीदाबाद से जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र पाल जी, सविता बैश्य जी। मैं सभी का स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं ओजस्वी जी को। ओजस्वी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। आभार सर। जी आभार सर। उठ रही है आवाज देखो, उठ रही है आवाज देखो, भीड़ में अनजानी सी, ये कैसी हमने पाई भैया आजादी अभिव्यक्ति की। उठ रही आवाज देखो, भीड़ में अनजानी सी, ये कैसी हमने पाई भैया आजादी अभिव्यक्ति की। सुन रहे हो गौर से तुम, उनको भी और मुझको भी, ये तेरी अभिव्यक्ति थी, ये मेरी अभिव्यक्ति थी। जय हिंद साथियों। सर्वप्रथम मैं आप सभी का आज बाल प्रहरी के इस मंच पर हो रही 929वीं ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मैं कोटिशः नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। तो जैसे कि आज यहाँ पे अभिव्यक्ति कार्यशाला चल रही है, तो ना समझो मेरे अल्फाजों को कोरी कारीगरी, ना समझो मेरे अल्फाजों को कोरी कारीगरी, इन शब्दों में मेरे एहसासों की झंकार है, मेरे सफर के अनुभवों की दास्तां है ये, इस क्षितिज के अभिव्यक्ति की ये पुकार है, इस क्षितिज के ये अभिव्यक्ति की यह पुकार है। तो मैं आज के इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमती बीना बड़सिलिया जी मैम, साहित्यकार, हल्द्वानी नैनीताल से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी दोस्त मनीषा रौतेला, कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई जतिन सती, कक्षा 6 सेम मानसिका ग्लोबल स्कूल पतंगड़ उधम सिंह नगर से। बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से। श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। बाल प्रहरी के संपादक एवं हम सभी के परम प्रिय मित्र श्रीमान उदय खिरोला सर, और इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी अभिभावक, गुरुजन, मेरे प्रतिभागी भाई बहन एवं मेरे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी का इस आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो सबसे पहले कि अभिव्यक्ति क्या होती है, जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला हो रही है, तो इसमें हमारा सबसे पहले जानना ये बहुत जरूरी है कि अभिव्यक्ति क्या होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आजादी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आजादी है, बिना हिचक अपना पहलू सामने रखना आजादी है। कहने को बहुत कुछ कहते हैं लोग, पर उनको अमल में लाना आजादी है, पर उनको अमल में लाना आजादी है। तो अब अभिव्यक्ति क्या होती है? किसी भी भाषा के वाक्य, शब्द या भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपने भाव के विभिन्न अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम से इससे हम दूसरे लोगों के साथ संवाद करते हैं, उनसे सहभागिता होती है और साथ ही अपने भावों को
समझने और समझाने की क्षमता को विकसित करते हैं। तो ये था अभिव्यक्ति का मतलब। तो मैं अब आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी के इन कार्यक्रमों से, इस पटल से मैं कैसे जुड़ी। तो मैं बाल प्रहरी के इस पटल से अपने नाना श्रीमान गौरीशंकर वैश्य विनम्र जी द्वारा जुड़ी, जो एक बाल साहित्यकार है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन मनीषा रौतेला, कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज करती हूँ। मनीषा जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत। जी धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम माँ शारदी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मैं मनीषा रौतेला, कक्षा 7वीं की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज रायधार अल्मोड़ा से, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और यह बाल प्रहरी की 929वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमती बीना बरसिलिया जी हल्द्वानी नैनीताल से आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई जतिन सतीक, कक्षा 6 उधम सिंह नगर से, एवं आज का इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन ओजस्वी, कक्षा 7 अमेठी उत्तर प्रदेश से, एवं यहाँ पर उपस्थित रहकर हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री आकाश सारस्वत सर, उप निरीक्षक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं हम बच्चों के प्रिय एवं इस कार्यशाला के संपादक श्री उदय किरौला सर। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी का सादर नमस्कार करते हुए आपको इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और हमें अपने जो भी मनपसंद चीजें हैं और जो हमारे अंदर अभिव्यक्त है, जो हमको अच्छी लगती है और जिसमें हमारा दिलचस्पी है, वो हम आज अपने आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरे को संस्कृत श्लोक में बहुत दिलचस्पी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मैं संस्कृत के 2 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सत्यं ब्रियात् प्रियं ब्रियात् न ब्रियात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानितं ब्रियात् एषः धर्मः सनातन। अर्थात सत्य बोले, प्रिय बोले और ऐसा भी ना बोले जो सुनने में अप्रिय हो और जो हमको अच्छा ना लगे। हमें और मनुष्य को हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही उसका सनातन धर्म है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। सर्वदा विभारेस्तात् औदन्यं सत्यता तथा त्रिजुता मृदुता चापि कौटिल्य न कदाचन। अर्थात जो मनुष्य है उसका जो धर्म है, सदैव उसको सरलता रखनी चाहिए, उसको मीठा बोलना चाहिए एवं उसे कौटिल्यता कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी और जो आपने हमें श्लोक सुनाए वो भी बहुत अच्छे थे। और हमें हमेशा ही हमारे बड़े जो होते हैं, हमारे बड़े हमारे माँ बाप, वो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ अच्छा बोलना चाहिए और जो हमें खुद सुनने में अच्छा लगे वही बोलना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी मेरे बड़े भाई हर्षित चंद्र पाठक, कक्षा 9 विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर से। भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बहन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदी को मैं नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर जिला बागेश्वर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज बाल प्रहरी की अभिव्यक्ति कार्यशाला यह 929वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। तो इस कार्यशाला में मैं आपको अपनी मनपसंद अभिव्यक्ति विधा पर कुछ सुनाने जा रहा हूँ।
मेरी विधा देशभक्ति गीत पर है और मेरी गीत का नाम ओ देश मेरे है। तो ये इस गीत की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सज के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ दूर सुहानी रहती, जिस्म में शामिल तेरा नाम हो। कभी याद कर जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिस्म में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सज के कोई धन है क्या, तेरी फूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जी धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। आपने हमें एक देशभक्ति गीत सुनाया जो कि बहुत ही सुंदर था। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी दोस्त अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से। बहन क्या हमारे बीच उपस्थित है? अपेक्षा जी। जी मैं उपस्थित। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे कॉलेज का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चालू है, तो मैं आज सभी एक भक्ति गीत शान सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से, तेरी धूप से तेरे हक पे बाग परिंदा है जिंदगानी की जंगोला देखी वही तेरी शाम हो। कभी करे जो समाना माटे में ना, जिक्र में शाम मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग मेरा, मैं तेरा परिंदा। आचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से ये तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, एक रोज वही मेरी हो। कभी कभी जो माटी पे मर शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। जी दीदी, जी बहन, आपके द्वारा बहुत ही सुंदर गायन प्रस्तुत किया गया। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन वेदांशी वाजपेयी, कक्षा 4, माउंट कॉन्फोर्ट एलिमेंट्री स्कूल, इंडियाना, अमेरिका से। बहन क्या आप उपस्थित हैं?
विरांशी वेदांशी कुछ देर बाद अंत में ज्वाइन करेगी। मैंने उदय सर से बात करी है तो जी जी बिल्कुल जी अभी वो तैयार नहीं है। जी जी बिल्कुल मैम। फूलों से खूबसूरत कोई नहीं, फूलों से खूबसूरत कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं। अब आपकी क्या तारीफ करे सर, कद्रदानी में आप जैसा कोई नहीं, कद्रदानी में आप जैसा कोई नहीं। अब मैं इन पंक्तियों के बाल प्रहरी के संदर्भ आकाश उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आमंत्रित करती हूँ सर। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ओजस्वी। सबसे पहले प्रिय ओजस्वी को कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई अभिव्यक्ति कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय बीना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मनीषा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक अभिव्यक्ति कार्यशाला। जो बच्चा जो चाहे वो प्रस्तुति दे, चुटकुला सुनाए, कविता सुनाए, कहानी सुनाए, गीत सुनाए, लोक गीत सुनाए, लोक नृत्य करे, श्लोक सुनाए, कुछ भी, जितनी भी बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं होती हैं उसमें कोई भी कार्यशाला के विषय पर अपनी प्रस्तुति दे, अपनी इच्छा से अपनी प्रस्तुति दे, तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए बड़ी आसान और बहुत बड़ी सरल कार्यशालाएं अभिव्यक्ति कार्यशालाएं होती हैं और बच्चे इसका लुत्फ भी उठाते हैं। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों की पहली पसंद बन गई है, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है और उसी का सुपरिणाम है कि हम 1000वें पड़ाव की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन के लिए बाल प्रहरी की कार्यशालाएं दृढ़ संकल्पित हैं और हम निरंतर अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को आ रहे हैं। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे, न केवल बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन कर रहे हैं और बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के पश्चात अपने विद्यालय में, समाज में, अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं। उनकी प्रगति, उनके व्यक्तित्व का विकास, उनके माता पिता और उनके निकटवर्ती बहुत करीब से देख रहे हैं। यही बाल प्रहरी के कार्यक्रमों की एक बहुत बड़ी सफलता है। वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं, जिसमें कि 15-16 स्टेट के बच्चे, बहुत सारे विद्वान समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं और इतनी भारी संख्या में लगभग आधे देश के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं समय समय पर। और इसका बड़ा सकारात्मक पक्ष ये भी है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जिनकी हिंदी कमजोर होती है, उनकी भी हिंदी निरंतर बढ़ती होती चली जा रही है। गैर हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के बच्चे भी इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद फर्राटेदार हिंदी बोलने लगे। अर्थात भारतीय एकता, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी ये कार्यशालाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और समस्त बड़ों को सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनके जीवन में बहुत सारी दुश्वारियां सामने आती है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें और
के साथ-साथ साहित्य की पुस्तकें पढ़ना भी बड़ा लाभदायक होता है। महापुरुषों की जीवनियों को न केवल पढ़ना है, अपितु उनको अपने आचरण में भी लाना है और उनकी अच्छी बातों का प्रचार-प्रसार भी करना है। इससे न केवल हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, अपितु हम अपने लक्ष्य, अपने ध्येय के प्रति बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। गर्मी बहुत तेज चल रही है, तो सभी बच्चे बाहर का खाना बंद करें, घर का ही खाएं, ताजा खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। पानी के अतिरिक्त छाछ और मट्ठे का प्रयोग, नारियल पानी का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसे समय पे 5 से 6 लीटर पानी पीना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। प्यारे बच्चों, दरअसल यदि हम ज्यादा से ज्यादा पानी भी पी लेते हैं तो भी हम गर्मी से काफी हद तक बच सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और प्रिय ओजस्वी को बेहतरीन संचालन की पुनश्च बधाई देते हुए और कक्षा 4 में एक कविता चला करती थी, उसकी 2 पंक्तियां मैं बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार सर आपका हार्दिक आभार कि आप हमारे बीच आए और हम सभी को मार्गदर्शन दिया आपने। आप हम सभी को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप हमेशा हम लोग को बताते हैं कि हमें अपने से बड़ों माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। और इन कार्यशालाओं के तहत ना ही बच्चों ने सिर्फ हिंदी सीखी है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे संस्कार भी सीखे हैं। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन एलिना, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? एलिना दीदी शायद वह किसी कारणवश हमारे बीच जुड़ नहीं पाई हैं। तो अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई यशु, कक्षा 1, SPS पब्लिक स्कूल, खाबड़ा कला, फतेहाबाद, हरियाणा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। नाम है यशु, कक्षा 1, स्कूल का नाम है SPS पब्लिक स्कूल खाबड़ा कला। लाली मोती है करेली, वो है मेरी पक्की सहेली। वो मेरे से पूछते एक पहली, तुम क्यों खड़ी हो पे अकेली? धन्यवाद। जी भाई, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की आज की सबसे छोटी प्रतिभागी गर्विता जोशी, कक्षा LKG, CM मेमोरियल पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? गर्विता जी शायद किसी कारणवश हमारे बीच नहीं पाई है। आपको मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी बहन, आपकी आवाज बहुत ही स्पष्ट आ रही है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। सभी गुरु जनों को मेरा प्रणाम, सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गर्विता जोशी है, मैं कक्षा LKG में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम CM मेमोरियल पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा है। और मैं आपको मेरा गीत सुनाना चाहती हूँ। ठुमक ठुमक जभी तक है तू पहाड़ बचमन, चमचमाता है झूमर ऊपर भीतर चमन, ताल कर कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा, ताल कर कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा। मैं तेरी आय हाय कि मैं तेरी चमकनी गुलाबी सरारा, आय हाय कि मैं तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। भड़गड़ाई कितना तेरा छपके ना, हजरी काटी तोड़ती कितना तेरा लटके ना। एक जोड़ी में खर्च करा 4000, एक जोड़ी में खर्च करा 4000, है कि मैं तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। थैंक यू।
बहन बहुत ही शानदार गायन एवं नृत्य आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ईश्वर ने भी कीमती गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं और उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आज के इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती बीना बोरसिंगिया मैम साहित्यकार हल्द्वानी नैनीताल से आई हैं। मैम क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज भी स्पष्ट है और मीठी। प्रिय ओजस्वी, आपका बहुत सुंदर संचालन। और आज किरोला सर ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया मुख्य अतिथि के तौर पे, तो उनका अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और इस पटल पर हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे सम्मानित आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उद्बोधन हमेशा सुनने को मिलता है और वो बहुत प्रेरक टिप्पणी करते हैं आप लोगों को और हम लोगों को। बहुत दिल से वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, सीखने को मिलता है। हमारे बीच इस पटल के संरक्षक हैं आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे जी को प्रणाम करती हूँ। और आज जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे प्रिय बच्चों को, अपने साथियों को बहुत बहुत प्यार, आशीष, स्नेह देते हुए कुछ बातें रखूंगी। और किरोला सर को की जो ये कार्यशालाएं चलती हैं और उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया हुआ है, तो ये मान के चलिए कि बच्चों में एक जो निरंतर जो विकास हो रहा है। और उन्होंने कोरोना काल से, जैसे कि अभी सारस्वत सर ने बताया कि लगातार सबके व्यक्तित्व में बहुत हमें परिवर्तन देखने को मिला। और आज के इस अभिव्यक्ति कार्यक्रम की हमारी जो विशिष्ट अतिथि हैं मनीषा रौतेला, और प्रिय अध्यक्षता जो कर रहे हैं जतिन सती जी, और संचालन तो आपका बहुत सुंदर है ओजस्वी जी। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, सारे बच्चों को। ये कहना चाहूंगी कि अगर जीवन में हम लोगों ने कुछ करना है और हम लोगों ने आगे बढ़ना है, पढ़ाई के साथ साथ हमारे जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन इतना आवश्यक है कि अगर हम लोग अपने घर से इस बात को शुरू करें और अपने जीवन में हम कुछ इस तरह की जो दिनचर्या का है और सुबह से शाम तक के जितने भी क्रियाकलाप हैं, अगर हम उन्हें अनुशासित ढंग से अगर हम अपने जीवन में करते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद स्कूल आता है, स्कूल में भी हम अनुशासन दिखाएं और अपने अध्यापकों का और अपने साथियों का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ने से हमें तब भी कोई नहीं रोक सकता है। बाकी जैसे बच्चों की पत्रिकाएं हैं और बच्चों की पत्रिकाएं आती हैं एक टाइम पर। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अपने बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियां, नंदन, चंपक और दादी नानी की कुछ कहानियां मिलती थी। अभी भी वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल सकती हैं। तो आप लोगों से मेरा आग्रह होगा सभी बच्चों से कि अगर आपको उपलब्ध होती तो उन्हें जरूर पढ़िए। वो हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के लिए उसमें बहुत प्रेरक कहानियां होती हैं और वो आगे बढ़ाती हैं। और इस क्रम में जब हमें किरोला सर इतना प्रेरित करते हैं हर चीज के लिए, जैसे आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में अभी मैंने देखा छोटी सी हमारी प्रिय मित्र गर्विता जोशी ने कुमाऊनी गीत खुद ही गाया और खुद ही नृत्य किया, तो बड़ा अच्छा लगा कि ये भी एक अभिव्यक्ति है। और उन्हें संकोच बहुत सुंदर गा रही थी। और सभी ने उससे पहले भी जो हमारे हर्षित जी हैं उन्होंने गीत गाया, अपेक्षा जी ने एक देशभक्ति का गीत गाया। तो ये अभिव्यक्ति है। आगे चलने के लिए हमें, मुखर होने के लिए हमें कुछ शब्दों की जरूरत होती है। उसमें एक विषय होता है कविता, गद्य लेखन। अगर हम कविता लिखते हैं तो कविता में क्या है कि कई विधाएं होती हैं और उसको लिखने के लिए आप लोग सीख ही रहे हैं। मैं देखती रहती हूँ, जुड़ती रहती हूँ आपके कार्यक्रमों में
कि आप लोग बहुत सुंदर-सुंदर छोटी-छोटी कविताएँ लिखते हैं और आगे जाके आप में से ही कोई एक बड़ा लेखक, कोई एक लेखिका, कोई भी आगे बनेगा। और आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में किरौला सर ने एक स्थान दिया, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आज इस मंच पे इस स्थान के लिए मैं इस लायक हूँ नहीं। तो अभी जो कार्यक्रम हुआ था मानिला में, तो वहाँ पे हमने बच्चों को देखा, सुना और सभी बड़े-बड़े साहित्यकार वहाँ से आए थे, दूर-दूर से आए थे। तो किरौला सर की जो जीवटता है, उसे देखकर कि वो थकते नहीं हैं। उनमें एक बच्चा है, वो एक ऐसे रूप में उनको देखकर और उनको हर कार्य में वो मतलब इतने निपुण हैं कि लगता है कि अरे वाह! इतनी ऊर्जा तो उनके लिए और सभी ऐसे जीवट जो व्यक्तित्व हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं कि उठो, जागो, दौड़ो बच्चों, ताजगी अपने में लाओ, मित्र उदय किरौला जी को सभी बच्चे मित्र बनाओ, पल में हँसते, पल में हँसाते, गुदगुदी भी खूब लगाते, फिर सब उड़ जाती थकान, तब जीवटता का पाठ पढ़ाते। हमने देखा और सीखा है मानिला के गीता भवन में, दूर-दूर से आए विद्वान और जो पूरा ज्ञान सरीखा है, ज्ञान विज्ञान की बातें सीखो। ज्ञान विज्ञान की बातें सीखो, साथ में मान सम्मान बड़ों का सीखो, साथ पढ़ाई के जीवन में मेहनत और हौसला सीखो। तो जब हम मेहनत करते हैं, हमारे में हौसला होता है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके से पढ़ाई है, आप लोगों की क्लासें बढ़ेंगी, कक्षाएँ बढ़ेंगी और आप एक अपना जीवन का एक उद्देश्य बनाएँगे, एक आपके पास एक लक्ष्य होगा कि हम आगे जाके क्या बनेंगे, तो आप में हिम्मत होनी चाहिए। आपको पढ़ाई से निरंतर सरोकार रखना चाहिए और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी हर चीज़ का, बस मोबाइल का उपयोग सिर्फ़ अपने ज्ञान विज्ञान के लिए कर सकते हैं। गूगल गुरु से कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें गलत चीज़ें ना देखिए और इस मोबाइल का उपयोग ही मुझे लगता है कि सार्थक होना चाहिए, सार्थकता लिए हुए और उसको गलत उपयोग में ना लाएँ और मेरी यही इच्छा है कि आप सभी बच्चे खूब आगे बढ़ें और फिर पुनः-पुनः यहाँ पे सभी उपस्थित लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उदय किरौला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। ओजस्वी जी को मंच सौंपती हूँ। प्रिय ओजस्वी जी, बहुत धन्यवाद। जी, आपका सादर आभार मैम। मैम, आपने हम सभी बच्चों को आज जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी हैं, मेरे छोटे भाई-बहन, जितने भी और बच्चे जुड़े हैं, आपने हम सभी को अपनी वाणी से प्रेरित किया। हम सभी को बहुत अच्छा लगा और आपने जो अंत में हमें कविता गीत सुनाया था, वो बहुत ही शानदार था और बहुत ही प्रेरित था मैम। और मैम, मैं कविता लिखती हूँ, लेकिन बहुत कम लिखती हूँ क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा परफेक्ट बना नहीं पाती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में की थी, तभी मैंने बहुत बड़ा टॉपिक एकदम से उठा लिया था। ओजस्वी जी, बस एक पंक्ति और बोल रही हूँ कि कविता मतलब क से कल्पना, वी से विचार और ता जो 3 अक्षर हैं कविता। कल्पना, विचार और तारतम्यता, बस हम उसमें बस थोड़ा-सा तारतम्यता रखें, तो एक अच्छी कविता बन के आएगी। बहुत आभार बेटा, लिखते रहो, खूब लिखते रहो। जी मैम, आपकी कविता से भी मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिली। मैं ज़रूर आज एक कविता लिखूँगी। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 1, केडीएसपी जामुन, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। भाई, क्या आप उपस्थित? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव मेरा श्रीवास्तव है। मेरे स्कूल का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। मैं क्लास फर्स्ट में हूँ और जैसे कि आज अभिव्यक्ति
कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने एक अभिव्यक्ति सुनाने जा रहा हूँ। उस भजन का ये बोल है कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, न कहता है भगवान खाते नहीं, वे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। दीदी धन्यवाद। जी भाई, आपका भजन गायन बहुत ही सुंदर था। आपने कृष्ण जी का हमें एक भजन सुनाया जो कि बहुत ही शानदार था। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन आरती, कक्षा 7, आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानिला अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मैं उपस्थित जी, आपका हाथ मैं उपस्थित हूँ। मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम आरती चौहान है। मैं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नीला है। आज की कार्यशाला का विषय है अभिव्यक्ति कार्यशाला। मेरा विषय है श्लोक। मैं आपके सामने एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। पृथिव्याम रत्नानि हैं, किंतु कुछ व्यक्ति पत्थरों देता है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन ज्योति, कक्षा 6, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी एक गीत लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है अंबर में जब लहराए। अंबर में जब लहराए तो सबके मन को भाए, जो बिछड़ गए हैं हमसे हमें उनकी याद दिलाए। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है, ये ईमान हमारा है। केसरिया रंग है ऊपर और नीचे रंग हरा, केसरिया रंग है ऊपर और नीचे रंग हरा, है गोल चक्र जो बीच में तीली से ओ बना है गोल चक्र जो बीच में तीली से ओ बना है। बलिदान शांति खुशहाली का ये एहसास दिलाए, हम झुकने नहीं देंगे, हम बड़े हमेशा आगे, ये उम्मत राह दिखाए। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है,
गए, इस झंडे के लिए वीरों ने अपनी जानें गंवाई, तब जाके कहीं हमने आजादी है पाई, तब जाके कहीं हमने आजादी है पाई। अमर में जब लहराए तो सबके मन को भाए, जो बिछड़ गए हैं हमसे हमें उनकी याद दिलाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, बहुत ही शानदार गीत आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी दोस्त नंदिनी भंडारी, कक्षा 7, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नंदिनी भंडारी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति कार्यशाला की विधि है पाठ्य पुस्तक की कविता। मेरी कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो मैं समय ना बिताते हुए अपनी कार्यशाला आरंभ करती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा ताने, लार की रंसी चोंच को चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। निडना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ऊंची आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान। पधारे हैं आज हमारे मंच पर वे मेहमान, पधारे हैं हमारे मंच पर वे मेहमान। निवेदन करती हूँ कि आप कीजिए उनका सम्मान, निवेदन करती हूँ कि आप कीजिए उनका सम्मान। अब मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ बाल पहरी के संरक्षक श्रीमान श्याम प्रसाद पांडे सर जी, अलोड़ा, माफ कीजिएगा, श्रीमान श्याम प्रसाद पांडे सर जी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय ओजस्वी। बहुत सुंदर संचालन किया आपने। आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन। और आप तो पहले भी कई बार संचालन कर चुके हैं और हर संचालन में एक नया निखार आता जाता है। आपका, मैं आपको सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, चित्ताकर्षक संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मनपसंद विधा में अपनी प्रस्तुति दें। ओजस्वी जी। जी, आपका सादर आभार सर। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सीठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश से। तो जैसा कि अभी अभिव्यक्ति कार्यशाला हो रही है, तो आज इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में सब लोग अपनी अपनी मन पसंदीदा विधा या फिर जो उनको कार्य पसंद होता है, जो उन्हें बोलना पसंद होता है, अभिव्यक्ति का मतलब बोलना होता है, किसी के सामने अपने भावों को प्रस्तुत करना होता है, तो जो उन्हें पसंद है वो प्रस्तुत करते हैं। तो आज मैं आप सभी को अपनी पसंदीदा विधा आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि है शिक्षण कार्य। जी हाँ, मुझे शिक्षण कार्य, मुझे दूसरों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आप सभी के सामने अपने विज्ञान की पुस्तक का एक पाठ आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बल और दबाव।
तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी तैयार होंगे बल और दबाव पढ़ने के लिए। तो बल और दबाव पढ़ने से सबसे पहले फुटबॉल गेम से शुरू करते हैं। जैसे कि फुटबॉल गेम में क्या होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ऑफ कोर्स गेम है तो उसके कुछ रूल्स होंगे। रूल्स नहीं है तो गेम को इंटरेस्टिंग नहीं होगा, खेलने का कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले फुटबॉल गेम में क्या होता है, फुटबॉल गेम जिसमें हम अपने पैरों से किक करके बॉल को मारते हैं और जो नेट के पास गोलकीपर खड़ा होता है उसे रोकने की कोशिश करता है। तो जब हम अपने पैरों से बॉल को हिट करते हैं, जब हम उस बॉल को मारते हैं, तब हम एक बल का प्रयोग करते हैं अपने पैरों से, तब हम बॉल को मार पाते हैं और एक थोड़ा सा दबाव लगाते हैं, तब जाके बॉल एक जगह से दूसरी जगह गोल गोल घूमते हुए तब जाती है। तो बल और दबाव इसी को कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बल क्या होता है। विज्ञान में पुश और पुल, पुश मतलब धक्का देना और पुल मतलब खींचना। और जब आप किसी भी वस्तु को धक्का देते हैं या फिर अपनी ओर आकर्षित करके खींचते हैं, आकर्षित करके खींचना एक फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। जब किसी आप मैग्नेटिक चीज को मैग्नेट से ही आकर्षित करते हैं तब वो अपनी तरफ आप खींचते हैं। और फिर आप बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि जब आप अपना किसी को नॉर्मली अपना हाथ देकर जब किसी को खींचते हैं, तो किसी को धक्का देना और फिर किसी वस्तु को खींचना। मैं किसी की भी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बच्चों वस्तु की बात कर रही हूँ। वस्तु जैसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो उसे हम बल कहते हैं। और प्रेशर पे आने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। एक्शन तो आप सभी जानते होंगे, एक्शन मतलब कार्य। जो मेनली इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग और फ्लिकिंग। इन सब का मतलब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। मतलब धक्का देना, अपनी ओर खींचना, किसी को ताकत लगा के उठाना। जैसे आप बहुत सारे सामान उठाते हैं ना, जैसे घर में पापा लोग होते होंगे, है ना, दादा लोग होंगे, वो सिलेंडर उठाते होंगे, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, वो सिलेंडर उठाते होंगे तो किसी चीज को पिक करते होंगे, किसी हैवी वेट को लिफ्ट करते होंगे, उठाते होंगे। फिर हिट का मतलब होता है धक्का देना, किसी चीज को, भारी वस्तु को उठाना और फिर उड़ाना किसी चीज को किक करना। मतलब जैसे मैंने आपको फुटबॉल गेम को बताया था ना, जब अपने पैर से बॉल को किक करते हैं मतलब बॉल को मारते हैं। किसी चीज को फेंकना, किसी चीज को बंद करना और फिर किसी चीज से आप कह सकते हैं कि इसे बंद करना या इधर से उधर खिसकाना आप कह सकते हैं। तो ये कुछ एक्शंस होते हैं, ये कुछ कार्य होते हैं बल और दबाव में। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जब आप किसी बुक का मूवमेंट करते हैं, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। जब आप एक टेबल आपके सभी के घर में होंगे, जब आप अपनी टेबल से किसी बुक को इधर से उधर खिसकाते हैं तो आप खिसकाते हैं तो उसमें ना ही ज्यादा दबाव डालते हैं ना ही ज्यादा बल। तो अब आप सभी ये सोच के बताइए कि बुक को खिसकाने में हम दबाव का प्रयोग करते हैं या फिर बल का प्रयोग करते हैं? क्या कोई बता सकते हैं? जी, तो हम इसमें दबाव का प्रयोग करते हैं। कि दबाव का कैसे प्रयोग करते हैं तो मैं बताती हूँ। क्योंकि बल का मतलब ना किसी चीज पे फोर्स लगाना होता है, किसी चीज को मतलब बहुत टाइटली या तो उसे धक्का देना होता है तो अपनी तरफ खींचना होता है। दबाव धीरे से भी लगता है, तेज से भी लगता है। तो जब हम बुक को इधर से उधर खिसकाते हैं टेबल पे रखी हुई, तब हम उस पर दबाव डालते हैं। फिर जब हम दरवाजे को खोलते हैं या फिर उसे बंद करते हैं, तो सर्कुलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आया है। जब हम दरवाजे को बंद करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? बल डालते हैं, दबाव डालते हैं। क्या करते हैं? तब हम बल डालते हैं, क्योंकि जब हम अपने हाथ से ऐसे दरवाजा बंद करते हैं ना, तो फिर जब हम ऐसे अपना दरवाजा बंद करते हैं तो उसमें बल का प्रयोग होता है। फिर ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। जब आप सभी ने कुआं देखा होगा, आशा करती हूँ कि आप सभी ने देखा होगा। तो जब पहले लोग होते थे वो लोग पानी उनके घरों में या तो नल लगा होता था, हम लोग के टाइम, जैसे हम लोग के टाइम पे समरसेबल है, वैसे नहीं होता था उस टाइम
क्या होता था, लोग कुएं के पास जाते थे, कुएं में एक बाल्टी बंधी होती थी एक मोटे रस्से से, उसी से पानी खींचते थे वो लोग ऊपर अपने बर्तन में भर के, तब घर लेके जाते थे। तो वैसे ही जब आप किसी कुएं से बाल्टी खींचते तो उसमें आप बल और दबाव दोनों डालते हैं। सिर्फ इसमें आप बल डालते हैं, दबाव नहीं डालते हैं, क्योंकि दबाव तो फिर ऐसे हो जाएगा दबाव। तो इसमें आप बल का प्रयोग करते हैं किसी चीज को लिफ्ट करने में, किसी चीज को उठाने में। A football player taking a playfully kick, जब फुटबॉल प्लेयर बहुत धीरे से, जिसे आप जेंटली भी कह सकते हैं, जेंटली बहुत ही आराम से फुटबॉल को जब किक करता है तो उसमें वो दबाव नहीं डालता है, वो थोड़ा सा बल का ही प्रयोग करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 3-4 एग्जाम्पल दे दिए, उसमें से सिर्फ हम बल का ही प्रयोग कर रहे हैं, दबाव को तो कहीं प्रयोग कर ही नहीं रहे। तो आप ये समझ लीजिए कि बल जो होता है उससे हम बहुत ही सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को उठाने में, धक्का देने में, खींचने में, जिसमें आपकी ताकत लगती है। दबाव देने में भी इनफैक्ट आपकी ताकत ही लगती है। तो दबाव हम हर जगह नहीं देते, क्योंकि दबाव देना तो मतलब ऐसे हो जाता है, ऐसे आप एकदम उसे प्रेस कर रहे हो। तो अब हम समझते हैं कि दबाव होता क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अभी, तो वो सभी दबाव के थे, मतलब बल के थे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले चलिए पहले कुछ फोर्स और पढ़ लेते हैं हम लोग। जब किसी चीज पे हम लोग बल डालते हैं तब उसका कभी कभी शेप भी मतलब जैसे वो सर्कुलर है तो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, चौकोर हो सकता है। तो जब हम बल डालते हैं किसी चीज पे तो उसका शेप, उसका आकार में भी बहुत फर्क आता है। जैसे सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब मम्मियाँ घर में रोटी बनाती है तब सबसे पहले वो रोटी की एक लोई बनाती है जो थोड़ी मोटी और गोल गोल होती है, छोटी बॉल की तरह। फिर मम्मियाँ उस पर थोड़ा सा प्रेशर मतलब फोर्स डालती हैं, और नहीं, इसमें आप थोड़ा सा प्रेशर डाल दीजिए मम्मियाँ, जब उस पर दबाव डालती है तो उसमें बल का भी प्रयोग होता है, सिंपल सी बात है। तो जब उसमें बल का प्रयोग होता है तब वो रोटी का शेप जो एकदम गोल था वो एकदम जो बॉल टाइप का था वो एकदम से ऐसे प्रेस हो गया और वो सर्कुलर बन गया। तो इसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स, जिसमें हम अपनी मसल्स, अपने हाथों का प्रयोग करके जब हम किसी बल को आकर्षित करते हैं तो उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बल तो हमेशा हाथों से लगाया जाएगा। जी ऐसा नहीं है। जब आप साइकिल चलाते हैं तब जो आपने पैडल्स को मूव करते हैं तब उसे अपने पैरों का बल लगाते हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा कि बल सिर्फ हम लोग के हाथों से लगता है। आप लोगों ने फ्रिक्शन तो सुना ही होगा कभी ना कभी। फ्रिक्शन तो आप सभी ने सुना ही होगा। फ्रिक्शन मतलब किसी चीज का टकराना। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे जो प्रकृति द्वारा ही होते हैं, जो प्राकृतिक ही उन्हें कहा जाएगा। जब कोई भी लैंडस्लाइड का फिनोमिना आप सभी ने पढ़ा होगा, जो छोटे बच्चे होंगे शायद उन्होंने ना पढ़ा हो लेकिन सुना जरूर होगा। लैंडस्लाइड के फिनोमिना में क्या होता है, तो जमीन के नीचे की परत होती है वो इधर उधर थोड़ी सी हिल जाती है और फिर फ्रिक्शन कर जाती है। जब फ्रिक्शन करती है तो आपस में दो जगह की जमीन जुड़ जाती है और फिर जब वो इधर उधर जाने लगती है तब जमीन मतलब आप कह सकते हैं कि जमीन टूटने लगती है, अलग अलग होने लगती है। तो फ्रिक्शन मतलब किसी चीज का टकराना। सबसे सटीक जहाँ पे आप उदाहरण लेना चाहें तो आप कैची का ले सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये कैची मैचस्टिक भी हो सकता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। उदाहरण तो बहुत कुछ हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंपली एक कैची का उदाहरण देना चाहूंगी। आप समझ लीजिए जैसे ये दो कोई चीज है, कोई वस्तु है। माचिस का ही आप उदाहरण ले लीजिए। अभी हर्षित भैया ने बताया कि जैसे कि ये दो मैच स्टिक है। मान लीजिए जब माचिस को आप ऐसे चलाते हैं ना, तो ये देखिए जब हम इस कैची को ऐसे बंद करते हैं तो यहाँ पे ये इस वाले पोर्शन पे एक टकराव टाइप का होता है, जिसे हम इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। आगे अब कांटेक्ट फोर्स होती है और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। कांटेक्ट फोर्स मतलब जब आप किसी के आकर्षण में आके, जब आप किसी के जैसे मैंने धक्का दिया, मैंने किसी मान लीजिए दरवाजे को धक्का दिया,
मैंने उसे छू के उसके कांटेक्ट में आके तब मैंने उसे धक्का दिया, तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, आप मैग्नेटिक एग्जांपल ले लें, मैग्नेट, आपसे चुंबक, आप सभी ने खेला होगा। तो जब चुंबक को थोड़ी दूरी से ऐसे करते हैं तो वो चुंबक आपस में आके चिपक जाता है, वो नॉन कांटेक्ट होता है, क्योंकि जब हम उसे चुंबक को हम उसके पास थोड़ी ना लेके गए, वो तो खुद आया आकर्षित होकर। तो ऐसे ही ग्रेविशनल फोर्स होती है एक। ग्रेविशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। आप सभी ने तो ये जरूर सुना होगा कि अगर आप चांद पे जाकर के एक सेब को ऐसे उछाले तो वो कभी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं है। भारत नहीं कह रही हूँ मैं, पूरी इस धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से आप अभी जमीन में खड़े हैं, वरना आप भी उस सेब की तरह आप भी उड़ते रहते। आप सभी ने देखा होगा जाते हैं स्पेस में, तब वो पहन के जाते हैं। जी, इस कॉन्सेप्ट में एक और फोर्स होता है। इस फोर्स का नाम है स्टेट ऑफ मोशन। इस कॉन्सेप्ट में एक और फोर्स है। जी भैया, भैया आपसे जब पूछा जाए तभी बोलिए, अभी आप पढ़ाने दीजिए, बीच में आप बाधा मत डालिए, आप बोलिए। गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटी के थ्रू होता है, जब आप किसी भी चीज को, ग्रेविटी मतलब जो आपकी तरफ ऐसी खींचती है, ग्रेविटी आपकी तरफ चीजों को आकर्षित करके खींचती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आखिरी में, सबसे आखिरी में मैं आपको प्रेशर के कुछ फिनोमिना बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि प्रेशर, आप सभी जानते हैं दबाव। दबाव बहुत ही सिंपल है। इसमें मैं आपको प्रेशर में सिर्फ एक ही टाइप का प्रेशर बताऊंगी, जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जब आप, जैसे आप जानते हैं कि हमारी पूरी धरती एक पतली सी लेयर ऑफ एयर मतलब कि हवा की एक लेयर से घिरी हुई होती है, उसके चारों तरफ हवा की एक लेयर है। तो जब वो हवा की लेयर से, जब वो मतलब पूरी तरह से कवर्ड है, घिरी हुई है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर उस पर प्रेशर दे रहा है। जब सन की रेज आती है तो उसे रोक लेती है, क्योंकि वो उस पर प्रेशर दे रही है। तो अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बच्चों, आप सभी से आशा है कि आज जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी का होमवर्क ये है कि आप सभी इतने टॉपिक्स अपना रिवाइज करके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, और शिक्षण कार्य बहुत कम बच्चे लेते, और वो भी आपने विज्ञान जैसे विषय में शिक्षण कार्य लिया, और उसमें भी बल और दबाव पर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला। बहुत अच्छे उदाहरण दिए। कैंची लेकर आए आप, और कैंची से बताया, कैंची को बंद करके खोल करके, कि कैसे बल और दबाव इसमें दिखाई देता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा पाठ है, और इसको पढ़ने के बाद समझ में आता है, लेकिन याद भी करना पड़ता है। बहुत सुंदर पढ़ाया, बहुत बहुत आपने शिक्षण कार्य किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हमारी ओजस्वी जी। और आपने तो कमाल कर दिया संचालन में भी और विज्ञान के पाठ में भी। जो आपने पढ़ाया, विज्ञान का जो एक पाठ था, लेसन था, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया। मुझे विश्वास है कि सबको करीब करीब याद हो गया हो। आज की हमारी अव्यक्त कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देनी थी, और ज्यादातर बच्चों ने बहुत सुंदर। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं यशु, जो कक्षा 1 के छात्र हैं, फतेहाबाद हरियाणा से हैं, संभवतः पहली बार। और उन्होंने खेल खेल में कविता सुना डाली, बहुत अच्छी कविता। इसी तरह से गर्विता जोशी LKG के हैं, गर्विता जी ने भी अपनी तोतली भाषा में गाना सुनाया, और आयुष जी ने तो भजन सुनाया, संस्कृत भी था, हिंदी भी था, बहुत सुंदर स्वर में, ताल लय। तो आयुष जी कक्षा 1 में हैं, और गर्विता LKG में है, यशु कक्षा 1। तो छोटे बच्चे मंच पर आ रहे हैं, बिना किसी झिझक के, झेप के, संकोच के अपनी सुंदर प्रस्तुत दे रहे हैं, शानदार प्रस्तुत दे रहे हैं। तो विशेष रूप से बधाई। और निरंतर जुड़ते रहें,
और जुड़ते रहने से उनके व्यक्तित्व में विकास होगा, बहुमुखी विकास। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक बार पुनः सबको, सारे प्रतिभागियों को। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जतिन सती कर रहे हैं, जो कक्षा 6 के छात्र हैं, पदनगर से हैं, और आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा। अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुत। आज के हमारे विशेष अतिथि कुमारी मनीषा रौतेला हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, विवेकानंद कॉलेज अल्मोड़ा से। मनीषा जी ने संस्कृत के 2 श्लोक सुनाए, उनका अर्थ भी बताया, गाकर सुनाया। सत्यम भूयात प्रियम भूयात न भूयात सत्यम अप्रियम, और दूसरा मीठी बोली। दोनों मीठी बोली पे हैं कि हमेशा मीठा बोली, प्रिय बोली, अप्रिय मत बोली। तो विशेष अतिथि के वक्तव्य के लिए मनीषा रौतेला जी को सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। काफी दिनों बाद जुड़ रही हैं, लगता है परीक्षा में व्यस्त थी। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती वीना मैडम हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और आपने बताया कि आप मानिला में भी जो राष्ट्रीय संगोष्ठी थी 3 दिन की, उसमें भी भाग लिया था, और उसमें करोला जी की जो जिजीविषा है, जो उनके अंदर उजास है, उत्साह है, उमंग है, चकित कर देने वाला। एक युवा से अधिक उमंग वाले हैं करोला जी, जो एक के बाद एक वहां पर कार्य कर। मनीला जैसी जगह में जहां पर वाईफाई भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, और देश के कोने कोने से आए 142 रचनाकारों को की गोष्ठी वहां पर हुई। सबको ठहरने का अंजाम, खाने का अंजाम, आने जाने का अंजाम, बहुत बड़ा। वादनीय मुख्य अतिथि महोदया ने उसकी रेखांकित किया। उन्होंने आज संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और बताया कि बच्चों को कोई एक चीज बहुत जरूरी है, सबको गांठ बांध लेनी चाहिए, अनुशासन। हम घर में अनुशासित रहें, स्कूल में अनुशासित रहें, समाज में जहां जहां अनुशासित, तो जीवन में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। देखते देखते हम इतने आगे निकल जाएंगे कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। और बच्चों को उन्होंने ये सुझाया कि पंचतंत्र की कहानियां अवश्य पढ़ें, उससे सीखने को मिले। और जो बच्चे प्रस्तुतियां दे रहे हैं, इनमें से कोई एक दिन बड़ा लेखक बना। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने करोला जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक कविता भी सुनाई, जो बड़ी प्रेरक कविता। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बंधी हुई है, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय वीना मैडम। साथियों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती नित्य पर जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको अनुभव है। उनका कहना है कि ये, और हम सभी सहमत हैं उससे, कि बच्चों के लिए सबसे सरलतम कार्यशाला है व्यक्ति कार्यशाला। उन्हें अव्यक्त की इसमें पूरी आजादी है, जो चाहे सुनाते। अब कल भी अव्यक्त कार्यशाला हुई थी, बीते कल में, और एक बच्चे ने 2 मुहावरे बताया, अर्थ सहित बताया, उनका वाक्य में प्रयोग। तो हमारे पास 36 से अधिक विधाएं हैं, हम किसी में भी प्रश्न दे सकते। इन कार्यशालाओं का उदय कोरोना काल में हुआ था, लेकिन आज बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाएं हो गई, और अभिभावक इन कार्यशालाओं से बच्चों को जोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जिनकी हिंदी थोड़ी कमजोर होती है, जुड़ करके उनकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, और गैर हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे जुड़। और आज तो अमेरिका से भी वेदांशी वाजपेयी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि एक बड़े गौरव की बात है कि वो हमारे बीच हैं। और उन्होंने कहा कि बाद में वो अपनी प्रस्तुति। आदरणीय सरस्वती हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि बच्चों का फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन हम पाठ्य पुस्तक की पुस्तकों तक ही सीमित न हो, हम उसके बाहर की पुस्तकें पढ़ें, नियमित सतत अध्ययन करें,
महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें और जो रोचक पुस्तकें मिल रही हैं पढ़ें। तो हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारी जानकारी में बहुत ही वृद्धि। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को ताकीद करते हैं बच्चों को कि बाहर का कुछ ना और खूब पानी पिए और लू से बचें। इस बार की गर्मी बड़ी भयानक गर्मी है, पहले से बहुत ज्यादा नुकसानदेह। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन की मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खटवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मान्य जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्ची उनको सादर प्रणाम करता हूँ, पुरुषा नमन और वंदन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत है। और अपने विश्लेषण में हमेशा कुछ न कुछ नई बात कहते हैं और इसीलिए वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी वो बातें काफी उपयुक्त। मैं उनका हार्दिक स्वागत हो। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी गुड़गांव दिल्ली से, आदरणीय स्मित श्रीवास्तव जी झामुमो मिर्च उत्तर प्रदेश, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज अमेठी से, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय गरिमा जोशी मैडम, आदरणीय मोहिनी वाजपेयी मैडम इंडियाना अमेरिका से, आदरणीय भगवती बुटौला मैडम, आदरणीय पार्वती भंडारी मैडम, आदरणीय भगवती कुसाई मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, कार्यक्रमों को 4 चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले से बहुत बहुत हार्दिक आभार। और हम लोगों के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह। मित्रों, यहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य। और आज 13 बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देनी थी, ज्यादातर बच्चों ने प्रस्तुतियां दी और निश्चित रूप से अभिभावकों का सहयोग उसमें दिखाई दे। बच्चों ने जिस विधा का चयन किया, जिस पूर्वाभ्यास के साथ है, जिस तैयारी के साथ है, यूकेजी का LKG का बच्चा बिटिया गविता जोशी, कक्षा 1 के 2 बच्चे, सब बड़ी तैयारी के साथ बहुत सुंदर बोले। और सबसे बड़ी चीज है कि एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप या टैबलेट मुहैया कराना और वाईफाई फैसिलिटी, उसके बिना बच्चे जुड़ ही नहीं सकते। तो अभिभावकों की भूमिका यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण है। अभिभावकों की लगातार मिलने वाले सहयोग बहुत और अंत में कार्यक्रम को सुधार आधारबंद प्रेरणा पुरुष और विषयों का सजीव जीने वाले रोला जी, जिनके बारे में अभी हमारी मुकद्दत महोदया ने कविता रच करके सुनाई भी। और करवा जी से तो हम लोग रोज जुड़ते हैं और उनमें जो उमंग है, उत्साह है, उजास है उनके भीतर, वो बहुत कम लोग प्रातः 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और वो बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं जिससे बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके, बहुमुखी विकास हो सके, उसके लिए संकल्पित है। और ये सब निस्वार्थ, निःशुल्क, निष्प्रिय भाव से और बिना किसी प्रतिदान। मैं किरोला जी के प्रयास नमन करता हूँ, मंथन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेकर अपने वाणी विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी ओजस्वी जी को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय ओजस्वी जी। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हम सभी को मार्गदर्शन दिया। आप हम सभी को हमेशा अपनी वाणी से प्रेरित करते हैं और हमेशा अपने आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई जतन सती, कक्षा 6, सेम मानसिका ग्लोबल स्कूल, पंतनगर, उधम सिंह नगर से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
जतिन जी, शायद वह किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो अब मैं आज के छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले वेदांशी वाजपेयी कक्षा 4 माउंट कंफर्ट एलिमेंट्री स्कूल इंडियाना अमेरिका से स्थित है। नमस्कार, मेरा नाम वेदांशी वाजपेयी है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम है वेदांशी वाजपेयी। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है माउंट कंफर्ट एलिमेंट्री। मैं यहाँ इंडियानापोलिस में रहती हूँ और आज मैं नृत्य करने वाली हूँ। गाने का नाम है मेरे बाके बिहारी लाल। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। तेरी सूरतिया बे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीरा पटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीरा पटका। अरे वाकई तेरी मेरी जान, तेरी तेरी मेरी जान, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। तेरे गले में जंती माँ, तेरे गले में जंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी, नजर तुझे लग जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार। आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। आपने हम बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। तो अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन एलिना कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? एलिना दीदी, शायद किसी कारणवश वह हमारे बीच उपस्थित नहीं है।
तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई जतन सती कक्षा 6 पंतनगर उधम सिंह नगर से। जी हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। बाल पहरी के 929वें ऑनलाइन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती बीना जी हल्द्वानी से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मनीषा जी। कार्यशाला का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन ओजस्वी जी उत्तर प्रदेश से। श्यामपलक पांडे सर जी, अशोक कुमार नेगी सर जी, आकाश सारस्वत सर जी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम जतिन सती है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं अभिव्यक्ति कार्यशाला में आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाए। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी भाई, आपकी कविता गीत बहुत ही अच्छी थी। तो अगर किसी भी कारणवश या फिर गलती से मुझसे किसी का नाम शूट किया हो जिसकी प्रस्तुति ना हुई हो, तो कृपया वो अपना नाम बता दें। क्या ऐसा कोई है जिसकी अभी तक प्रस्तुति नहीं हुई है? तो मैं आशा करती हूँ कि सभी की प्रस्तुति हो गई होगी। तो अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हम सभी को अपनी टिप्पणियों के माध्यम से प्रेरित करने वाले, तो हमेशा मार्गदर्शन देने वाले, हमेशा चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी का उत्साह करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अशोक कुमार नेगी सर, क्या आप तक मेरी जी ओजस्वी दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आपको सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां आपको। आपने आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में बहुत ही उम्दा तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन किया और आपकी जो शैली है संचालन करने की बहुत अद्भुत है, आत्मविश्वास से भरपूर है और आपको अलग से कोई बहुत ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये प्रस्तुति के लिए, आपके संचालन कला कौशल के लिए आपको बहुत सारा स्नेह प्रेषित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आपकी कार्यशाला में पाठ की जो प्रस्तुति है, शिक्षण प्रस्तुति है, जिसमें आपने भौतिक शास्त्र के बल के जो शीर्षक को लेकर अपने पाठ की प्रस्तुति की थी, फिजिक्स का जो कंटेंट था उसको आपने बहुत ही उम्दा तरीके से प्रस्तुत किया। उसके लिए भी आपको टोकरी भर भर आशीर्वाद देते हैं। बालपहरी मंच पर आज की कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला है और आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला बालपहरी का 929वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती
बीना भटसिया जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप निरंतर बाल प्रेरी मंच से जुड़ती हैं, आपका स्नेह बाल प्रेरी मंच को मिलता है, वो साधुवाद प्रेषित करते हैं। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए सराहना की। बाल प्रेरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन मनीषा रोतेला दीदी, जो विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अध्यक्षता कर रहे हमारे दोस्त जतिन सती भैया, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। सैम मानेकसा ग्लोबल पंत ने भी अपना गीत प्रस्तुत किया। आपने जो कविता पाठ किया और गायन के रूप में किया, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आपके अध्यक्ष ने प्रेषित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर गौरीगंज अमेठी से ओजस्वी दीदी का संचालन के लिए एक बार उन्हें पुनः बधाइयां प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले दोस्तों में हर्षित चंद्र पाठक भैया, अपेक्षा राज दीदी, वेदांशी वाजपेयी दीदी, जो कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं, माउंट कंफर्ट खूबसूरत मनमोहक अंदाज में अपने नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया और एक प्रकार से आप बालप्रेरी मंच के गगन मंडल पर हम कह सकते हैं कि छा गई आज के कार्यक्रम में। बहुत उम्दा तरीके से आपका नृत्य था। तो वेदांशी दीदी आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रेषित करते हैं, स्नेह प्रेषित करते हैं और कीप इट अप, कैरी ऑन कहते हैं। बालप्रेरी मंच पर कुमारी अलीना दीदी, जो अल्मोड़ा से हैं, कक्षा 8 की विद्यार्थी, आपका बहुत अभिनंदन है। यशु भैया कक्षा 1 फतेहाबाद हरियाणा से, आपका भी अभिनंदन है। गर्विता जोशी दीदी LKG अल्मोड़ा से, आपका बहुत स्वागत है। आयुष श्रीवास्तव भैया कक्षा 1 अमेठी जामू उत्तर प्रदेश से, आपका भी स्वागत है। आरती दीदी कक्षा 7 मानिला अल्मोड़ा से, आप अपनी उपस्थिति प्रदान कर रही हैं। अभी मानिला आज पूरे देश में चर्चित स्थल बन गया है, जहां पर ऑफलाइन राष्ट्रीय स्तर का, अखिल भारतीय स्तर का एक बड़ा आयोजन हुआ बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के कर कमलों से, और उसमें निश्चित रूप से आपकी जो सहभागिता थी उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आरती दीदी बहुत बहुत अभिनंदन है। ज्योति दीदी कक्षा 6 लोहार चौरा बागेश्वर से, नंदिनी भंडारी दीदी पिथौरागढ़ कक्षा 7, आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है। आप में से कुछ दोस्तों ने अपनी उपस्थिति अभी भी नहीं दी है, तो हम प्रतीक्षा करेंगे कि आप अपनी मनपसंद विधा पर अपना स्तुतिकरण दें। आज के कार्यक्रम में अभिव्यक्ति कार्यशाला को केंद्रित करते हुए आपने विभिन्न अभिव्यक्तियों में अपना होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पसंद का, अपनी रुचि का, जो भी आपका प्रस्तुतिकरण होता है उसके लिए आप तैयार होते हैं। आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पे जब आप शिक्षण पाठशाला का एक हिस्सा प्रस्तुत करते हैं, आप लोकगीत गायन करते हैं, आप वाद्य के साथ में नृत्य करते हैं, गायन के साथ में नृत्य करते हैं, तो आपकी प्रस्तुति अद्भुत बन पड़ती है और विभिन्न विधाओं के माध्यम से आप अपनी भाषा का, अपने भाव का, अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं। जब आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, मूक अभिनय करते, तब भी वहां आप अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता भी है, मौन की आवश्यकता से भी काम चल जाएगा। संकेतों से भी आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लिखित स्वरूप में लिपियों की आवश्यकता पड़ती है और मौखिक स्वरूप में आपको जो वाणी है हमारी, उसका प्रयोग करना पड़ता है। संसार में अनंत भाषाएं हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, खग ही जाने खग की भाषा।
मतलब आप जिस भाषा में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उस भाषा आपका प्रस्तुतिकरण जो है वो उसका उत्साह है, उसके का प्रभाव, उसका लाभ जो है अनंत गुना बढ़ जाता है। और आप यदि ऐसी भाषा में, ऐसे संकेत में, ऐसे विचार में, ऐसे भाव में अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जो हमको समझने में गूढ़ है, तो मुश्किल जाती है। कालिदास जी की पत्नी जो थी वो विद्योत्तमा थी, तो विद्योत्तमा संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। उस काल में कालिदास का जो दौर था, कहते हैं कि विद्योत्तमा को प्रस्तुतिकरण में उनकी विदुषी का जो योग्यता थी, उसमें किसी के द्वारा भी उनका वाद विवाद जब चलता था तो वो विजयी होती थी और सामने वाला जो पक्ष था वो पराजित हो जाता था। इतना ज्ञान था। तुलसीदास, कालिदास जी के सामने जब उनको रखा गया तो कालिदास ने संकेतों में उनके जवाब दिए थे। यदि उन्होंने एक हाथ बताया, पंजा बताया, तो कालिदास ने उसके जवाब में मुट्ठी बताई। तो गोपनीय तरीके से, रहस्यात्मक तरीके से, संकेतात्मक अभिव्यक्ति के रूप में संवाद चला था और कहते हैं कि कालिदास को विजयी माना गया था। लेकिन जब कालिदास और विद्योत्तमा कोई संवाद कर रहे थे, उस दौरान ऐसी कोई घटना घटित हुई कि कालिदास का अभिव्यक्ति जो थी वो भाषा में कहीं कमतर पड़ गई, तो विद्योत्तमा को पता लग गया कि कालिदास जो है वो अभी इतने गूढ़ रहस्यों में, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अभी और उनको तराशने की आवश्यकता है। तो उन्होंने फिर अपनी विद्या उपासना की और आगे जाके विश्व में उन्होंने एक अद्भुत रचना के रूप में अपनी बातों को रखा, अपने विचारों को साझा किया। तो दोस्तों, जो अभिव्यक्ति होती है उसके लिए कोई सीमा, कोई बंधन, कोई मंच बहुत ज्यादा हमें प्रभावित नहीं करता है। ये हमारे स्वयं के कला कौशल, हमारी स्वयं की विद्वता, हमारा स्वयं का स्किल होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। आज नवाचारों का दौर है। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन पे कि जापान में कुछ बच्चों ने मिलकर एक ऐसी साइकिल बनाई है कि वो जो पेडल मारते मारते उसका जो फ्लाई लिफ्टिंग है वो ऊपर होने लग जाती है और आसमान में उड़ने लग जाती है। तो ऐसी साइकिल जिसके माध्यम से हम अंतरिक्ष में भी सैर करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, कि नया एक प्रयोग किया गया। तो हम अपने प्रयोग को कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ये एक माध्यम है। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों ने बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी बातों को रखा, आपने प्रस्तुति दी और उन सारी प्रस्तुतियों के लिए मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का मार्गदर्शन, उसके लिए आप दोनों विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। बाल पहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किरोला सर, हम सबको, पूरे भारतवर्ष के लोगों को, उनके साथ साथ जो विश्व में भी बाल प्यारी के जो स्नेही और प्रेमी जन उनको जोड़ के रखने वाले, एक सूत्र में बांध के रखने वाले ऐसे उदीयमान सितारे आदरणीय उदय किरोला सर को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हें भी अनंत अनंत प्रणाम के साथ साथ आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में बाल प्यारी मंच को अपनी सहभागिता के साथ मदद करने वाले आप सभी का अभिनंदन करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। और बाल प्यारी मंच पर चैट बॉक्स पर भी मैं देख पा रहा हूँ कि अनेक साथियों की टिप्पणियां हमें प्राप्त होती है, तो मैं उन सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि सरोजनी कुकरेती जी की निरंतर चैट बॉक्स पे टिप्पणियां आई हैं, दीपा नेगी जी की मुझे निरंतर टिप्पणियां दिखाई दे रही, तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और अपनी
अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि के साथ सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी दोस्त ओजस्वी दीदी को मंच सौंपते हुए अलविदा कहता हूँ। ओजस्वी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। आपका सादर आभार सर कि हम सभी के बीच जुड़े। आपने हम सभी को अपनी टिप्पणियों, अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को मोटिवेट किया। हम सभी को, हाँ, आप जब भी आप हम सभी को भाषण देते हैं तो आप हमेशा सबकी अलग बच्चे के जो प्रस्तुति होती है उसकी व्याख्या करते हैं, और जो आप करते हैं उसमें आप हमें अपनी कमी भी बताते हैं और जो हमने अच्छे किया उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। सर, आपका ज़्यादा आभार कि आज आप हम सभी के बीच जुड़े। तो आज का कार्यक्रम आपको उदय सर सौंपती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दोस्त उद्देश्य जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत सुंदर संचालन किया है और आप तो मजे में आभार हैं, सर। तो आपको पुनः बधाई। और एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बीना बड़शिलिया जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आकाश साहब जी, आदरणीय श्याम पलक पांडे जी, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर और सभी मित्र जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। और अभिव्यक्ति कार्यशाला का तीसरा चरण कल होना है और कल की सूची भी लगभग पूरी हो चुकी है और उसमें कुछ साथियों के नाम और जोड़े जा सकते हैं। तो मैं सभी मित्रों को एक बार बधाई देते, आभार व्यक्त करते हुए, और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो अधिक न कहते हुए एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम, नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, धन्यवाद।